हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर एंड स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। और इससे पहले आपको माइक्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो वो लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और वीडियो देख लेना। उसके बाद ये वाला वीडियो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स का मटेरियल क्या होता है, सबके बारे में डिटेल बताया गया है। तो हम बात करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ जैसे ही समझ में आ रहा है कि गहराई, गहराई मतलब इसका प्रयोग हमारे जो होल होते हैं, स्लॉट होते हैं, स्टेप होते हैं आदि की गहराई मापने या उन्हें चेक करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे एक डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कैप होती है, कैप के नीचे हमारा थिम्बल होता है, ये थिम्बल होगा। ये थिम्बल का बेवल एज हो जाता है, जिसको 50 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। उसके आगे हमारा स्लीव होता है, या जिसे हम बेवल भी कहते हैं। उसके आगे लॉक नट होता है, लॉक नट के नीचे स्टॉक होता है, और स्टॉक के नीचे यहाँ पे डेप्थ रोड लगी होती है। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा स्लीव होता है, स्लीव तो ये डेटम लाइन होती है, डेटम लाइन के ऊपर मेन डिवीजन होता है, नीचे हमारा सब डिवीजन होता है। तो इसमें मेन याद रखने वाली बात ये होती है कि जो इसमें स्लीव पर जो हमारा स्केल होता है, मेन स्केल होता है, वो उल्टा होता है। उल्टे का मतलब कि जैसे हम मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट इस प्रकार लेंगे। ये कोई हमारा एक स्लॉट है, इसमें हमने इतना मेजरमेंट लेना है, ये हमें मेजरमेंट लेना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टॉक वाला भाग होता है, स्टॉक वाला भाग इसके कॉर्नर पर रख देंगे और डेप्थ रोड नीचे निकाल देंगे। इस तरह मेजरमेंट ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच व नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अल्पतमांक की बात करते हैं तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो वही होता है कि 0.01 mm बोल सकते हैं मैट्रिक में, या हम इंच में बताए तो 0.001 इंच होता है। इसमें यही होता है कि जो इसका मेन स्केल होता है वो उल्टा होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेन स्केल ये हमारी स्लीव पे मेन स्केल होगा, तो इधर की साइड हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मतलब कि जो यहाँ पे जो इसके स्टॉक के पास जो रीडिंग होगी वो 25 की होगी, फिर 24 की होगी, फिर 23 की होगी, फिर 22, 21, ऐसे हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आएगी इसकी। तो इसकी ये बात याद रखना कि जो इसका मेन स्केल होता है वो उल्टा होता है। अब क्या होगा कि हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक को हम इसके कॉर्नर पर रख देंगे और यहाँ पे हम बेवल के द्वारा डेप्थ रोड को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। तो वहां से जैसे ये टच होगा, ये हमारा लॉक नट होता है, लॉक नट से हम इसे लॉक कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो इसके द्वारा हम रीडिंग ले सकते हैं वो 25 mm तक की तो माइक्रोमीटर से ले लेंगे। यदि उससे ज्यादा हमें रीडिंग लेनी है तो डेप्थ रोड का यूज करते हैं। इस पे 6 डेप्थ रोड का उपयोग किया जाता है। इस पे एक तो 0 से 25 mm तक की होती है, एक 25 से 50 mm, 50 mm से 75 mm, 75 mm से 100 mm, 100 mm से 125 mm और 125 mm से 150 mm तक की यहाँ पे रोड होती है, जिन्हें डेप्थ रोड बोलते हैं। यहाँ पे स्टॉक के नीचे उन्हें फिट कर दिया जाता है। जिस प्रकार की रीडिंग लेनी होती है उसके अकॉर्डिंग डेप्थ रोड को फिट कर दिया जाता है। ठीक है। और इस तरह इसके द्वारा हम रीडिंग ले सकते हैं। इसमें यही बात मेन पॉइंट होता है। बाकी जो इसका पूरा सिद्धांत, पार्ट्स के नाम, पार्ट्स का मेटेरियल, वही हमारे माइक्रोमीटर जैसा होता है। मेन स्केल इसमें उल्टा होता है और इस प्रकार रख के हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर बिल्कुल हमारा जैसा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जैसा होता है, लेकिन फर्क इसमें ये होता है कि जो ये हमारा एनबिल होता है और ये स्पिंडल होता है। एनबिल को हम बी आकार का बना देते हैं, ग्रुप। अब ये जो ग्रुप होता है ये बी आकार का ग्रुप होगा, ये इसका जो शंकु आकार होगा, इनका जो एंगल होगा वो 55 डिग्री या 60 डिग्री का हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्रेड कि कौन सी थ्रेड यूज करें। 55 डिग्री वाली जो कोण की थ्रेड होती है और 60 डिग्री वाली जो कोण की थ्रेड होती है, उन पर जो उनका स्क्रू थ्रेड पर जो पिच डायमीटर होता है उसको मापने या चेक करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड डायमीटर का यूज करते हैं।
ये बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है पूरा। ये रेचेट नट होता है, ये थिम्बल होता है, ये स्लीव होती है, स्लीव पर हमारी डेटम लाइन होगी, डेटम लाइन के ऊपर मेनिस्केल होगा, मेनिस्केल के नीचे सब स्केल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, स्पिंडल पे थ्रेड कटी होती है एक्सटर्नल, और जो हमारा स्लीव होगी उस पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है। थ्रेड की जो पिच होगी वही 1/2 mm की होगी। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो स्क्रू थ्रेड के लीड एंड पिच के सिद्धांत पे कार्य करेगा। अल्पतमांक भी इसका सेम रहेगा, पर डिफरेंट ये होगा कि इसका उपयोग हम स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। और इसमें जो बी एंगल होगा, जो ये शंकु पे और जो हमारे एनविल पे जो वी एंगल होगा वो 55 डिग्री और 60 डिग्री का होगा। बाकी रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आगे हम बात करते हैं कि कुछ माइक्रोमीटर और होते हैं। ये हमारे माइक्रोमीटर मोस्टली यूज किए जाते हैं आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। बाकी जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन उनका यूज बहुत कम आता है। आगे हम बात करते हैं कि डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। एसजीटी हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है, लेकिन जो इसका अल्पतमांक होता है वो 0.001 mm होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉम्बी माइक्रोमीटर होता है और बर्नियर माइक्रोमीटर होता है। ये तीनों माइक्रोमीटर को अल्पतमांक 0.001 mm होता है। उसके बाद में 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है। इसका उपयोग हम अंदरूनी व्यास या गहरे सुरागों का व्यास या जो ब्लाइंड होल होते हैं उनका व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे हम इनसाइड माइक्रोमीटर का करते हैं। इसकी संरचना अलग होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया।